जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि BAU PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो है 20-25 क्वेश्चन को करवाया था। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कुछ आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के मन में अगर BAU PG एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग इस पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो व्हाट्सएप भी करके भी इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस वीडियो में कुछ ट्रिक से भी जो है चीज़ों को याद करेंगे। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है NDDB, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि NDDB का फुल फॉर्म क्या है और उसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यह कहाँ पर है? यह जो है आनंद गुजरात में, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट होता है इसी टाइप का, उसका नाम है NDRI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। यह कहाँ है? NDRI करनाल हरियाणा में, ठीक है। इसको शॉर्ट में HN लिख दिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है। देखिए इसमें क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। देखिए एक का स्थापना हुआ था 1955 में, एक का स्थापना हुआ था 1965 में। तो राइट आंसर क्या होगा? किसका स्थापना 1955, किसका स्थापना 1965 हुआ था, इसको आप लोग एक कहानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि जो है श्याम नाम का कोई जो है टीचर है जो बिहार में एग्रीकल्चर का कोचिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। वह कोचिंग जब पूरे बिहार भर में अच्छा करने लगा तो, ठीक है, कोचिंग यानी कि वह जो एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। कोचिंग का मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूट, ठीक है। जब वो इंस्टीट्यूट अच्छा करने लगा तो बिहार गवर्नमेंट बोला कि तुम एक बोर्ड बन जाओ और जो एग्रीकल्चर का जो कोर्स भी करवाओ। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट जो है पहले आएगा, बोर्ड जो है बाद में आएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट आया था 1955 में और इसके 10 साल बाद आया था बोर्ड। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ कहानी बना के इसको जो याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, 1955 भी मिलेगा और 1965 भी मिलेगा। वहाँ पर स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि पढ़े हुए बहुत दिन होने के कारण स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं। देखिए इसके लास्ट में बोर्ड है, इसके लास्ट में इंस्टीट्यूट है। मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट क्या होगा, इंस्टीट्यूट पहले बनेगा। तो इंस्टीट्यूट 1955 में आया था, 1955 में। NDRI 1955 में आया था और वही इंस्टीट्यूट जब अच्छा करेगा तो उसको बोर्ड का उसको जो है बोर्ड बन जाएगा। तो 10 साल बाद 1965 ईस्वी में जो है NDDB बनाता है। इस प्रकार से अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको जो चीज़ें लंबी समय तक याद रहेगी और एग्जाम में गलती होने से आप लोग बच सकते हैं। तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कि स्वीट कॉर्न का जो है बोटानिकल नेम, ठीक है, बोटानिकल नेम ऑफ स्वीट कॉर्न, ठीक है। देखिए स्वीट कॉर्न का बोटानिकल नेम क्या होता है? जिया मेज सेकराटा। देखिए S से स्वीट होता है और S से सेकराटा भी होता है। कभी कभी जो है, और इसका यूज कहाँ होता है, इसको यूज भी देख लीजिए। इसका यूज होता है केनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, केनिंग इंडस्ट्री में जो इसका जो है यूज होता है। एक कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी से कि इंडियन कॉर्न किसको बोलते हैं, इस इंडियन कॉर्न किसको बोलते हैं। देखिए इंडियन में आई है, ठीक है। तो जो 7 प्रकार के जो मेज के जो अलग अलग जो है स्पीसीज हैं उसमें क्या है, क्या कि एक ही ऐसा मेज का स्पीसीज है जिसके कॉमन नाम में आई लगा हुआ है, वो है फ्लिंट कॉर्न।
देखिए तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, आइस इंडिया, और आई किस में आता है, आई जो फ्लिंट में आता है, तो इंडियन कॉर्न को फ्लिंट कॉर्न भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन कॉर्न को फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, जिया मेज इंडुलाटा। देखिए यहाँ भी आई आ गया, इंडुलाटा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इंडियन कॉर्न को इंडियन में आई आता है, फ्लिंट में भी आई आता है, फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है जियामेज इंडुलाटा। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन था फैमिली ऑफ तिल। तिल को बोलते हैं सीसेम, ठीक है, सीसेम का हिंदी होता है तिल। देखिए इसका फैमिली हो जाएगा पेडिलिएसी, इसका फैमिली क्या हो जाएगा, पेडिलिएसी, ठीक है। तिल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और तिल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑयलसीड क्रॉप, किसको, तिल को बोलते हैं, ठीक है, सीसम को। और इसका बोटानिकल नेम के बारे में बात करें तो इसका बोटानिकल नेम होता है सीसेमम इंडिकम, ठीक है। इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका नाम है सीसेम फिलोडी, ठीक है। सीसम फिलोडी एक डिजीज है, यह जो है सबसे पहले जो है फाइटोप्लाज्मा का कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा, देखिए पी से फिलोडी, पी से फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इसको जो ट्रांसमिट कौन करता है, वो करता है लीफ हॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो फ्लोरल पार्ट जो होता है, फ्लोरल स्ट्रक्चर जो होता है, वो क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है, किस में, लीफी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इसी ऐसे में हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, खास करके तो यहाँ के पीजी एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 की। इसमें क्वेश्चन था इंसेक्ट ब्लड इज नोन एज, इंसेक्ट के ब्लड को हम क्या बोलते हैं, तो इंसेक्ट के ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ, इंसेक्ट के ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, था ओरिजिन ऑफ पोटैटो, आलू का जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो आलू का है पेरू, ठीक है। पेरू कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। आलू से जो है एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बारे में बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आलू में जो 2 कंसेप्ट आता है, ठीक है, एक आता है टीपीएस और एक आता है एसपीटी। देखिए टीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रू पोटैटो सीड, और एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आया था, कि क्वेश्चन आया था कि टीपीएस में, ठीक है, अगर हम ट्रू पोटैटो सीड से अगर हम पोटैटो को तैयार करते हैं, मतलब कि जैसे क्या कि हम लोगों को क्या पता है, अगर हम लोग को आलू तैयार करना है उसके लिए हम लोग जो ट्यूबर लगाते हैं, ठीक है, ट्यूबर को हम लोग एज ए सीड लगाते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअली में सीड से पोटैटो को तैयार करना चाहें, उसी को बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड, यानी कि आलू का जो बीज होगा, फूल बनने के बाद जो उसमें बीज आएगा, उस बीज से अगर हम पोटैटो को तैयार करना चाहें, उसके लिए हम लोग जाते हैं टीपीएस में, ट्रू पोटैटो सीड में। तो नर्सरी में 1 हेक्टेयर के लिए कितना सीड का रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 100 से 150 ग्राम, ठीक है, 100 से 150 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर फॉर, ठीक है, पर हेक्टेयर फॉर नर्सरी, इसका आवश्यकता होता है।
यही क्वेश्चन हम मेरे एग्जाम पूछा गया 2024 में पूछा गया था कि आलू में 1 हेक्टेयर टीपीएस के लिए कितने सीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो 100 से 150 ग्राम सीड पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें जो आवश्यकता होती है नर्सरी के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए क्या कि इसके फादर कौन, देखिए टीपीएस, तो एस के पहले क्या आता है, एस के जस्ट पहले आर आता है, तो इसका खोज किए थे रामानुजन, रामानुजन। ठीक है, इसको ध्यान दें। ठीक, लास्ट में एस के पहले जस्ट पहले कौन आएगा, आर, तो आर से रामानुजन, जो बच जाएगा उसका हो जाएगा पुष्करनाथ, तो इसका खोज किन कहते हैं, पुष्करनाथ, पुष्करनाथ एटॉल। एटॉल का मतलब होता है उनके साथ करने वाले, उनके जो है साथ में काम करने वाले सहयोगी, यानी कि को वर्कर्स को बोल सकते हैं। ठीक है, टीपीएस और एसटीपी। अब इसमें है क्या कि आप लोगों को इसमें ध्यान देना है क्या कि टीपीएस जो है वो पहले आ गया था और ये आया था 1967 में। तो इसमें जो बेसिकली यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन दिया था। ठीक है, एक तो यह क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, और इसमें जो इसका सी डेट से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 था कि शुगर केन के इन्फ्लोरोसेंस ऑफ शुगर केन, शुगर केन के जो है इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एरो बोलते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं आप लोग को जो स्पाइकलेट भी मिलेगा, स्पाइकलेट। अगर एरो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यह जो फर्स्ट प्रीफरेंस होगा और ये जो सेकेंड, अगर यह ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय विच फंगस। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय विच फंगस इन विच क्रॉप। अल्फा टॉक्सिन जो किस फंगस से और किस क्रॉप में होता है। क्रॉप के अगर हम बारे में बात करें, क्रॉप हो जाएगा ग्राउंड नट, क्रॉप हो जाएगा ग्राउंड नट, और फंगस का अगर नाम अगर हम बात करें वो हो जाएगा एस्परजिलस। ठीक है, वो हो जाएगा एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीड यानी कि सीड, इसके मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं कि जो पोट्स होता है उसको हम लोग 8% मॉइस्चर कंटेंट पर उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, शुगर केन से जो है 2-3 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। देखिए शुगर केन का अगर हम बाय प्रोडक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 बाय प्रोडक्ट्स होता है मेनली। एक होता है बगासेज, एक होता है मोलासेज, मोला। ठीक है, MOLASES मोलासेज। ठीक है, और बगासेज, मोगासेज और प्रेस मड। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है इन सभी चीज़ों के स्टूडेंट पढ़ते थे हैं, लेकिन 20 दिन 25 दिन के बाद अगर छोड़ देंगे पढ़ना तो वो सब कुछ जो जीरो हो जाता है। तो इसको हम लोग कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को जो इसमें जो ध्यान क्या देना है, देखिए मोलासेज में क्या आता है, ओ आता है, मोलासेज में ओ आ रहा है, तो ओ से क्या हो जाएगा, एल्कोहल इंडस्ट्री। फॉर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूज्ड इन एल्कोहल इंडस्ट्री। देखिए एल्कोहल में भी ओ आता है, ओ और ओ को आपस में मैच कर दीजिए। ठीक है, मोलासेज में ओ आता है तो ओ से क्या, ओ से एल्कोहल हो जाएगा, तो एल्कोहल का, तो मोलासेज का यूज कहाँ होगा, एल्कोहल इंडस्ट्री में। ये आप लोग को मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब देखिए बगासेज, देखिए जैसे क्या अभी जो हम लोग जो सब्जी उब्जी मार्केट से जब लेकर आते हैं तो उसमें प्लास्टिक में हम लोग को मिलता है, लेकिन सरकार क्या कह रहा है कि प्लास्टिक को बंद करेंगे। तो प्लास्टिक को जब बंद हो जाएगा तो बैग किसका आएगा, बैग जो है पेपर का आएगा।
है ना। जैसे क्या कि अभी भी क्या होता है क्या कि गांव घर में अगर हम छोटे मोटे सामान लेते हैं दुकान से, तो उसमें एक जो है कागज़ का जो है थैला में सामान मिलता है, ठीक है। तो बैग जो है वो पेपर का बन सकता है, ठीक है। और वही पेपर को जब हम पेपर का जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, उसको फाड़ के हम क्या फ्यूल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन आपको ध्यान देना है कि बगासेज का यूज जो है पेपर और फ्यूल इंडस्ट्री में होता है। इस प्रकार से आप लोग कुछ इसको ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। बैग बैग जो भी अभी जो प्लास्टिक का बन रहा है, लेकिन फ्यूचर में उसका पेपर का बनेगा। पेपर को फाड़ देंगे, उसको हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि बगासेज का यूज जो है, ठीक है, यूज इन पेपर एंड फ्यूल इंडस्ट्री। देखिए मोलासेज में ओ आता है, तो ओ किस में आता है, ओ जो है एल्कोहल में आता है, तो इसका यूज जो एल्कोहल इंडस्ट्री में हो जाएगा। अब प्रेस मड, ठीक है, प्रेस मड, तो प्रेस मड का जो बच जाएगा, प्रेस मड का यूज कहाँ होता है, यूज इन रिक्लेमेशन, मतलब होता है सुधार, ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को याद रहेगा, तो आप इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें आप लोग को जो है लंबी समय तक याद रहेंगे। और इसी सबसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम पूछा भी आता है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन था पाइनएप्पल इज प्रोपागेटेड बाय। पाइनएप्पल इज प्रोपागेटेड बाय, इसमें जो है पाइनएप्पल का प्रोपागेशन जो है वो सकर्स और स्लिप्स दोनों से होता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में एक ऑप्शन चुनने को आए, तो आप लोग क्या इसका राइट आंसर होगा वो आप लोग को जो है कमेंट करना है कि आप लोग जो राइट आंसर इसका क्या सही करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों से होता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को आएगा कोई एक चुनने के लिए, वो आप लोगों को कमेंट करना है। और अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। प्रोपागेशन से आया था, एप्पल का प्रोपागेशन किससे होता है और रोज का प्रोपागेशन जो किससे होता है। देखिए दोनों का प्रोपागेशन जो होता है सील्ड बडिंग से होता है, सील्ड बडिंग। और इसमें मैं और दो बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, एक कहीं कहीं पूछा था टी का, एक पूछा था ग्रेप्स का। देखिए टी है, ठीक है, तो टी के पहले क्या आएगा, टी में जब हम -1 कर देंगे तो वो जो एस आ जाएगा, ठीक है, तो एस हो जाएगा सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए जी के पहले, सॉरी, जी के बाद क्या आ जाएगा, जी के बाद जो है एच आ जाएगा, एच से हो जाएगा हार्ड वुड कटिंग। इस प्रकार से आप लोग कुछ याद कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें स्टूडेंट हमेशा गलती कर देते हैं। अगर पूछा जाएगा ग्रेप्स तो वो बता देते सॉफ्ट वुड कटिंग, चाय का अगर पूछा जाए तो वो लगा देते हार्ड वुड कटिंग। तो आप लोग को ध्यान देना है, अगर पूछा जाए टी, तो टी के आसपास क्या आएगा, टी के आसपास एस आएगा, तो एस से सॉफ्ट वुड कटिंग। जी के आसपास क्या आएगा, जी के आसपास जो एच आएगा, एस से हो जाएगा हार्ड वुड कटिंग। अगर आप लोग इस प्रकार से ट्रिक बना के पढ़ते तो इसमें आप लोगों को गलती होने की संभावना बहुत कम रहता है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि बनाना जो है मोनोकोट जो है, ठीक है, हर्ब, क्योंकि वो हर्बेसियस प्लांट है, उसमें कोई वुडी जो पार्ट नहीं होता है। मोनोकोट है कि डाइकोट है, ठीक है। तो बनाना क्या है, मोनोकोट प्लांट, क्योंकि इसका पत्ता क्या होता है, इसका पत्ता कुछ जो है, इसका पत्ता इस प्रकार से कुछ होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला हमारा क्वेश्चन है मिडल लेमला ऑफ सेल मेड ऑफ, चाहे मिडल लेमला ऑफ सेल इज मेड अप, ठीक है। सेल में जो मिडल लेमला होता है वह किससे बना होता है, तो वह जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें, इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन जो है फ्रूट प्रिजर्वेशन से भी था, फ्रूट प्रिजर्वेशन, कलरफुल या कलर्ड, COLO, कलर्ड फ्रूट
ठीक है, और कलरलेस फ्रूट के प्रिजर्वेशन के लिए, इसके प्रिजर्वेशन के लिए जो है किस केमिकल का यूज कर। देखिए हमारे पास दो केमिकल है, एक है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, एक है सोडियम बेंजोएट। इसमें भी क्या होता है, जब स्टूडेंट को पढ़े हुए बहुत दिन हो जाता है तो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन बन जाता है। देखिए इसमें आप लोगों को क्या याद करना, देखिए कलरलेस और कलर्ड में, ठीक है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कलरलेस में जो है अधिक वर्ड है, कलरलेस में क्या है वो अधिक वर्ड है कलर्ड की अपेक्षा में। और देखिए तो जिसमें अधिक वर्ड है तो उसका जो है केमिकल का नाम भी बड़ा होगा। देखिए पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, तो जिसका जो है स्पेलिंग बड़ा होगा उसमें केमिकल का नाम भी बड़ा होगा, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ठीक है, अब देखिए कलर्ड में स्पेलिंग कम है, इसका जो है केमिकल का नाम भी छोटा है, सोडियम बेंजोइट। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कि जिसका जो है कलर्ड बोलेगा उसमें स्पेलिंग कम है तो सोडियम बेंजोइट, कलरलेस बोलेगा तो पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। कुछ हमारा क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन था डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इज फर्स्ट अपीयर इन विच लीफ, यानी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी जो है वो किस पत्ते में सबसे पहले दिखाई पड़ती है। ठीक है, वो हो जाएगा मेरिस्टेम टिप पोर्शन, मेरिस्टेम टिप पोर्शन। ठीक है, और कैल्शियम क्या होता है, प्लांट में इमोबाइल होता है, प्लांट में क्या होता है इमोबाइल, यानी कि इसमें जो है वही न्यूट्रिएंट जब प्लांट में गति नहीं करता है, इमोबाइल होता है। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक स्टेटमेंट आता है, एक दो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन इसमें एग्जाम आता है। स्टेटमेंट है जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान जो है स्लोगन किसने दिया था, ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। इसमें अगला क्वेश्चन है स्वीट पोटैटो इज, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए, ठीक है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, स्वीट पोटैटो जो है किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, वो जो है रूट का जो है मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, इसमें था गोल्डन फाइबर किस क्रॉप को कहते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। अगर पूछा जाए सिल्वर फाइबर वो कहते हैं कॉटन को। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को जो है याद होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि परभणी रिवॉल्यूशन, परभणी बोलते, ठीक है, परभणी क्रांति, परभणी रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, यह है ओकरा प्रोडक्शन से, ओकरा प्रोडक्शन से यह जो संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि कोल क्रॉप्स का जो है फैमिली क्या होगा, कोल क्रॉप्स का जो फैमिली क्या होगा, इसका होगा क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। ठीक है, और कोल क्रॉप्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है कैबेज, इसमें आता है कॉलीफ्लावर, इसमें आता है ब्रोकली, BROCCOL है ब्रोकली, और टर्निप। इसमें जब भी क्वेश्चन था हमारे एग्जाम में कि टर्निप का फैमिली क्या होगा, ये क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा एग्जाम में डाउट हो गया था। ठीक है, टर्निप का फैमिली के भी क्वेश्चन था एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।